हेलो। नहीं, स्टार्टिंग में जैसे कि हमने इस लेसन में पढ़ा था ग्लोब, अक्षांश और देशांतर, तो हमने ताप कटिबंध पढ़े थे। तो वही ताप कटिबंध आज थोड़ा सा डिस्कशन हम दोबारा करते हैं। अक्षांश रेखाएं वो रेखाएं होती है जो भूमध्य रेखा के समांतर काल्पनिक रेखाएं ग्लोब पर खींची गई हो। भूमध्य रेखा हमने पढ़ी थी, विषुवत वृत्त, इसी के समांतर जितनी भी रेखाएं हैं वो सारी की सारी क्या कहलाती है? अक्षांश रेखाएं। तो ये 0 डिग्री से डिफाइन किया जाता है विषुवत वृत्त को। उसी प्रकार जैसे ही हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो इसको 0 से फिर 1 से लेके 90 तक उत्तर दर्शाएंगे, और नीचे की तरफ जैसे ही आएंगे तो 1 to 90 दक्षिण। ठीक है, ये चीजें हमारी पहले ही क्लियर थी कि ऊपर वाले को हम कहेंगे उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। तो ध्यान देना कि जो हम कुछ महत्वपूर्ण ही जो अक्षांश है उनका जिक्र करेंगे। वैसे तो 90 के 90 अक्षांश इम्पॉसिबल है पढ़ना, क्योंकि एक एक चीज का हमने क्या करना, जो मेन है वही पढ़ेंगे। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, ये देखो उत्तरी गोलार्ध है और यहाँ 23.5 डिग्री पे। अब यहाँ से जाओगे आप 1 2 3 4 तो यहाँ तक 23.5 तक पहुंचोगे। तो ये एक रेखा है, इसे कहा गया है कर्क रेखा। आपने सुना होगा कि भारत के अंदर से कर्क रेखा गुजरती है, तो सपोज है कि कहीं ना कहीं यही भारत होगा, यही इसी में होगा, तभी इसके अंदर से गुजरती है। तो ये भी सुना होगा कि कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है, तो श्योर है कहीं ना कहीं भारत यहाँ कहीं होगा। तो भारत की स्थिति भी हम पता करेंगे। तो बिल्कुल उसी प्रकार तो ये कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री उत्तर में है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में। अब इसके लगते ही आप देख लो 23.5 नीचे की तरफ आओगे तो ये है मकर रेखा, ये है दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, 2 तो ये अक्षांश हो गए आपके। नेक्स्ट आपका विषुवत वृत्त के 66.5 उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त होगा और दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त होगा। बिल्कुल सेम, ये देखो यहाँ आओगे 23.5 के बाद 23.5 और 23.5 कितने होते हैं? वैसे तो 67 हो जाती है, पर 66.5 के ऊपर क्या है? ये एक कटिबंध है जिसको दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहते हैं। बिल्कुल सेम इसी प्रकार उत्तरी ध्रुव वृत्त है। ये चीजें आपकी पिछली वीडियो में भी मैंने थोड़ी बहुत बताई थी, क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट देखिए ताप कटिबंध में इसको कैसे बांटते हैं। तो कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच का जो भी अक्षांश है, तो वहां पे क्या होता है बच्चों, सूर्य जो है सीधा प्रभाव डालता है। जैसे आप एक टॉर्च लीजिए हाथ में, उसी प्रकार हम सामने डालेंगे तो वो जो सामने का एरिया है ना वो ज्यादा उससे उष्मा ग्रहण करेगा बजाय राइट या लेफ्ट से। ठीक है, बिल्कुल उसी प्रकार ये धरती के यहाँ सूर्य है, मान लो देखो मैंने बनाया है अभी, ये सूर्य है। जैसे ही धरती रोटेट होती है, आपको पता है अपने अक्ष के ऊपर ये घूमती है, तो आधे वाला पार्ट सूरज के सामने आएगा, वहां क्या होएगा? दिन होएगा। जितने भी एरिया, जितने भी देश उस पार्ट में होंगे उनमें सभी में दिन होएगा। हम कहते हैं ना, बचपन से सुनते आए हैं, इंग्लैंड में रात होती है, अमेरिका में दिन होता है, भारत में दोपहर होती है। मतलब फर्क है। वो फर्क किसकी वजह से होता है? अक्षांशों की वजह से। क्योंकि भारत अब यहाँ पे स्थित है, दूसरा देश कोई यहाँ होगा, तो जैसे ये रोटेट होएगा तो भारत में क्या होएगा? सूर्य का प्रकाश होएगा तो दिन होएगा, और बैक साइड में रात होएगी तो उस देश में क्या होएगी? रात होएगी। अब टाइमिंग का फर्क क्यों है वो हम देशांतर में पढ़ेंगे, फिलहाल हम अक्षांश पढ़ रहे हैं। तो सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ती है तो आप देखो सूर्य यहाँ सीधा पड़ेगा ग्रीन वाले पार्ट पे, तो ये वाला पार्ट है, इसको कहते हैं उष्ण कटिबंध। उष्ण का मतलब होता है बहुत ज्यादा गर्मी वाला इलाका। तो यहाँ जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी तो आपको पता ही होगा कि गर्मी बहुत होएगी, दूसरा बारिश बहुत होएगी। और ये इलाका जो है सदाबहार वन वाला भी हम जिसको कह सकते हैं, बहुत पेड़ पौधे जिनके पत्ते कभी नहीं झड़ते, ऐसे वाला इलाका होएगा, इसे हम कहेंगे उष्ण कटिबंध या फिर भूमध्य रेखीय क्षेत्र भी हम इसको कह सकते हैं। इसके जस्ट बाद हम उत्तर में जाएं चाहे दक्षिण में जाएं, 23.5 डिग्री उत्तर में हमारी कर्क रेखा है, दक्षिण में हमारी मकर रेखा है। इन दोनों एरियाज को हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। उत्तर में जाएंगे तो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, दक्षिण में जाएंगे तो दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध। तो ये जो शीतोष्ण है, शीतोष्ण शब्द का मतलब ही होता है शीत प्लस उष्ण, यानी कि ठंडा और गर्म दोनों। तो ये जो एरिया है, अब देखो क्यों होता है ठंडा गर्म, ये जो सूर्य की किरणें जा रही है बच्चों यहाँ पे कम पड़ती है,
दोनों तरफ क्या पड़ेगी, तिरछी पड़ेगी। और जहाँ पे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेगी वो इलाका ना ही तो बहुत ज़्यादा ठंडा होएगा, ना ही बहुत ज़्यादा गर्म होएगा। ठीक है, जैसे हमारा भारत है, एक जिसको हम गर्म देश तो जरूर बोलते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा नज़दीक लगता है इधर वाली साइड, परंतु इतना नहीं है। जैसे अफ्रीका है, अफ्रीका एक क्या है, गर्म देश है। इंग्लैंड क्या है, एक ठंडा देश है। बिल्कुल उसी प्रकार तो उसके नेक्स्ट बात देखो, जैसे 66.5 इधर, 66.5 इधर, दक्षिणी शीत कटिबंध, उत्तरी ध्रुव। तो इन दोनों में क्या है, दोनों के दोनों पे सूर्य की किरणें बहुत ही कम पहुंचती है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है, बर्फ वाला इलाका होता है। इन इलाकों में लगभग ग्रीनलैंड का एरिया आता है, वहाँ क्या है, लोगों का जीवन एक बर्फ की भांति ढला हुआ है, उसी प्रकार लोग वहाँ रहते हैं। बिल्कुल ऊपर वाला देखो, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों क्या है, बहुत ही ज्यादा ऐसा इलाका जहाँ पे सूर्य की किरणें पहुंचती ही नहीं है। जब वहाँ सूर्य की किरणें पहुंचेगी नहीं तो वो इलाका क्या होएगा, बहुत ज़्यादा बर्फीला होएगा। इसी वजह से ये इलाका जो है, यहाँ कोई भी इंसान नहीं रहता। आपने सुना होगा अंटार्कटिका एक महाद्वीप है जिसके अंदर किसी भी इंसान का स्थायी निवास नहीं है। कारण क्या है, क्योंकि वो बर्फ से ढका रहता है, वहाँ हम वो सारी दैनिक क्रियाएं नहीं कर सकते जो हम अन्य महाद्वीपों में करते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा, ये है महत्वपूर्ण अक्षांश हमारे। कल हम देशांतर की चर्चा करेंगे, इसका विषय में आपका ताप कटिबंध क्लियर हो गए हैं। अब हम कल जानकारी लेंगे देशांतर की। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चंस जो है मैंने भेजे थे वो भी क्लियर हो गए होंगे आपके। थैंक यू।